अभिषेक करें, मस्तकाभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें। मस्तकाभिषेक करें। श्रीमन्नाम रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा सायिनः ये सर्वे जिन सिद्धि सुरनुगतास्ते पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादि निपत्युक्तोपवर्ग प्रदा धर्मः सूक्ति सुधा चेतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभेयादिजिनादि पार्थिवो न ख्याता चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रवृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगलधराः सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाले प्रसास्य पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्यो शौचदयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता स्त्रीतीर्थंकर मात्र काश्य जनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्तिदशादिपाचितिसुरादि कन्यका चाष्टदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिरिध्यासपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोषो विधाचारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलार्चिता गणभृताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे बृहस्पस्य निर्वृतमही वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनयः प्रसिद्धविभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौकलाद्रौ तथा जम्बू सालमलि चैत साख्यु तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभि कल्याणानि तदानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्तीर्थंकराणामुत्साह ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनै धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीदासे ते विपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। ये चंदा प्रभु जिन मंदिर है जहाँ पर विराजमान है 9.25 फीट उत्तुंग और कमल सहित 11.25 फीट उत्तुंग चंदा प्रभु भगवान की सुंदर प्रतिमा। और यहाँ पर हो रहा है आज जम्बूद्वीप स्थल पर चंदा प्रभु भगवान का मस्तकाभिषेक। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्व्रत निर्जलनी यही है तैलोक भजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जले नप्स्येत्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फलार्घ्य कही धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष और स्वाद लिए अमल है इस नारिकेल रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुरि वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन त्यजकर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे
नमोरते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकारी ग्रतकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़ी सी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वापयामि स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदा के किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का अभिषेक हो रहा है। दही जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोक मंगलमय सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्घि कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रह जिनात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग रहे तो करो नवन में। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहुपुण्यकारी मांगल द्रव्य कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज चतुष्टयों को। ओम ह्राम ह्रीं रूम रौम राशिया उषा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित प्रतिदिन महताद्रेण तैलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकम ते विवरोतार्यामि इति मंगल आरती ओदणम मंगल आरती ओदणम मंगल आरती ओदणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्घि कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महाविजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलया गिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से निध करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्घि कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोत्कलमदाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगों सर्व विनाशनाय सर्व परकट क्षत्रोपदो विनाशाय सब छाम डामर विनाश। ओम राम रीम रूम नोम राशोद नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानचत्र विसंगस्य संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अत्स्य जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती नामका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन पुत्र बधु ऋचा जैन पौत्र अक्षत जैन नंदिनी जैन टीएम मुरादाबाद परिवार से श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाषचंद साहू जम्बूदीप हसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाटिल सबदेवपुरम मांगीतुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जम्मल लाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़
चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे सपरिवारस्य, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन समस्त पदाधिकारी, जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन समस्त पदाधिकारी, भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली, श्री राजेंद्र कुमार जैन आरा निवासी स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री पारस कुमार जैन महमूदाबाद स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री अभय कुमार जैन जरवल रोड स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री मुन्ना जैन तहसील फतेहपुर स्वास्थ्य लाभार्थ परिवारस्य, श्री चिरंजी लाल सुमति देवी कासलीवाल पटना निवासी परिवारस्य, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराबाद जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमरन जैन आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद्र सुखचंद सुयस जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसो निशा श्री रित्या विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मायरारम शरण्या सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपाव, श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ये साहिना माई पुण्याचार्य बेबीर अपाव परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री अरहम अनीशा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामरेश हावड़ा, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पी के जैन सुषमा जैन आशा अर्चित जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव अरियन जैन डालीगंज लखनऊ, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी होम कैपिटल कलकत्ता, श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन श्री वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली निवासी परिवारस्य, श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना जैन श्री संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन सानिया जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सजना उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मरुदुल जैन शुभी जैन नेपालगंज, अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार नर सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज सुजीत कुमार से परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पात्र मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई निवासी परिवार से, श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला संघवी, श्री अजित मधु संजय नीलम साहिल सलोनी ध्रुव सिमरन कांदिवली मुंबई निवासी परिवार से, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेरादित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन श्री गौरव नीसू जैन पुण्य सूर्य जैन श्री योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री देवेंद्र जैन सपरिवार श्री ऋतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, श्रीमती भगवती देवी जैन के पुत्र श्री रतन राजेश राकेश जैन सपरिवार ऐश्वर्या जैन वृष्टि जैन खार मुंबई, प्रोफेसर कमल कुमार श्रीमती गुणमाला जैन श्री योगेंद्र जैन कालकाजी दिल्ली, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभार कलकत्ता, श्री प्रिया राजीव लट्टे परिवार भाग्यनगर बेलगांव कर्नाटका निवासी परिवार से, श्रीमती रेखा एसपी जैन श्री नीरज डॉक्टर दिव्या आरुष जैन सरता बिहार नई दिल्ली, श्री स्वर्गीय नरेंद्र कुमार जैन की स्मृति में श्रीमती सुषमा जैन पुत्र श्री नितिन कपिल सचिन जैन ऋषभ बिहार दिल्ली, डॉक्टर IL जैन प्रेमलता जैन श्री भास्कर जैन श्री मनीष जैन बिंदु तन्वी जैन चित्तौड़ा चाकीवाला उदयपुर राजस्थान निवासी परिवार से, श्रीमती सूरज देवी पाटनी श्री जयश्री संजय पाटनी परिवार मुलुंड मुंबई निवासी परिवार से, श्रीमती विमला महावीर जैन शिखर अरिहंत शिवांगी पिनिका जैन
गोरखपुर उत्तर प्रदेश। श्री अंकित प्रिया जैन पहाड़े गर्भस्थ शिशु रक्षा हेतु श्री अजय रूपारारा धूलियान गुवाहाटी निवासी परिवारस्य। श्री हरकचंद पुष्पा देवी काला श्री विशाल हंसिका हृदय जैन श्री प्रीति कीर्ति पहाड़िया लुनियावास वाले शिलांग मेघालय निवासी परिवारस्य। श्री सदय चंद जैन श्रीमती गीता जैन नवादा बिहार निवासी परिवारस्य। श्री निधि जैन स्वास्थ्य लाभार्थ श्री मनोज संभव जैन गुड़गांव हरियाणा निवासी परिवारस्य। अयोध्या में 3 लोग रचना में 1 प्रतिमा प्रदाता श्रीमती सरोज सतीश चंद जैन श्री आशीष प्राची धैर्य ध्यान जैन राम विहार दिल्ली निवासी परिवारस्य। श्री संजय जैन कोयले वाले नई मंडी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से 1 प्रतिमा। सभी शानदारा करने वाले देखने वाले परिवार से श्री राकेश जैन सुषमा जैन मेरठ निवासी परिवार से। सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्पभयम सर्व युद्धभयम सर्व सागर नदी जलभयम सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम सर्व निग्धादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत विसार वेंटर डाक्टी साकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्वातरोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुखम सर्वापमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराट बीज बदमानाम अलंकृत महाविष्णु शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरहम आद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हसनापुर क्षेत्रे विसंबत 2548 समय मासोत्तम मासे भाद्र मासे कृष्णपक्षे षष्ठी तिथौ बुधवासरे नित्यपूजावसरे विधिमाना इंद्रध्वज महामंडल विधान शुभोत्सरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रीय पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्गाश्राव सौकणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु तिस्वाय षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांतिनेश्वर सुभिक्षाम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादिनन को ले कदली घात मनम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम सारे दादे ओम ह्रीं श्री शांतनाथा जगत शांतराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायामस्य कतोपरि शांति दानम कर चतुर्विसंगस्य। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम च श्रीमती मंगला सुभाषचंद्र साहू जम्बूद्वीप हसनापुर निवासी परिवारस्य। श्री मनोज जैन नमिता जैन मेरठ निवासी परिवारस्य। श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन सपरिवारस्य। श्री राकेश जैन सपरिवारस्य। सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु महामारी निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए चंदा प्रभु भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा सेकम करोमि अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा।
सुधि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि बोधक में टो जाते मैं पूजू प्रपाय ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा सदी आठो द्रव पुनीति आठो अंग नमो पूजो अष्टम निमित अष्टम यमन गमो श्री चंद्रनाथ दुधि चंद चरण चंद लगे मन वसन मन दयातम ज्योति दगे ओम ह्रीम चंदापुर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा वसुद्रव्य समारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुम बहुतारी करुणाधारी या तेतारी सनारी श्री शांतिनेशम नूतनक्रेशम भ्रश्चक्रेशम चक्रेशम हनिय चक्रेशम हे गुणुदेशम दयामतेशम मक्रेशम ओम ह्रीम भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ अरनाथ तीनों भगवान जम्बूदी भस्नापुर में विराजमान 31 फीट के उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा नीरगंधेक्षदान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पावसनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए निगरा ओम ह्रीम चिंतामणि पारसनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा जल फल वसु सदीय मतार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोध तार पूजत पापी हरो सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मतिदायक ओम ह्रीम मनोकामना सिद्धिकारक कमल मंदिर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेशी प्रभु को वंदन है दिल्ली की इस बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है तीर्थ भरत ज्ञान सली के सब भगवंतों को प्रणमन है ओम ह्रीम भारत देश से राजधानी दिल्ली महानगर कनाट प्लेस क्षेत्र स्थित चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान सली तिथि विराजमान श्री भरत स्वामी सिद्ध परमेशी एवं ह्रीम में विराजमान 24 तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा ओम ह्रीमाचार्य शांति सागर स्मारक सम्य शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान चंपापुर वासपुर भगवान की जन्मभूमि में विराजमान 31 फीट के वासपुर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धौल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रह जिन साधु मुझे ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर और उनके पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य निकांत सागर एवं भारत में विराजमान पिच्छीधारी समस्त संतों के चरणों में समस्त दिगंबर साधुओं के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा पिच्छी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल से जाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा बंदामी माता जी बंदामी बंदामी 1-2 सूचनाएं और उसके बाद कुछ बड़ी माता जी का और छोटी माता जी का मंगल उद्बोधन सभी भक्तों को सूचित करना है। भगवान ये भाद्रपद चल रहा है, आज षष्ठी है। पूरे भाद्रपद के महीने में 16 कारण पर्व, 10 लक्षण पर्व, पंचमेरु पर्व, रत्नत्रय पर्व, अनंत चतुर्दशी एवं क्षमामणि आदि समस्त पर्व एवं भगवान के कल्याणक इन सभी पर्वों के अंदर लगातार 1 महीने तक आपके परिवार की ओर से शांति धारा में आपके परिवार का नाम आए, इसके लिए मात्र 11,000 रुपये की राशि आपको दान स्वरूप प्रदान करना है। केवल 11,000 रुपये की राशि में लगातार 1 महीने तक अनेक पर्व और अनेक कल्याणक जिसमें शामिल हैं, सभी में आपकी ओर से यहाँ पर शांति धारा, महाशानधारा अनुष्ठान विधान पूजन सामग्री में ये योगदान रहेगा। केवल 11,000 रुपये की राशि आपको दान स्वरूप प्रदान करना है। जिन भक्तों की भावना हो अपनी ओर से मात्र 11,000 रुपये की स्वीकृति जम्बूदी भस्नापुर के नंबर पर दे करके और ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में जाकर के पूजन नहीं कर सकते, भगवान का अभिषेक और शांति धारा नहीं कर सकते, तो कम से कम अनुमोदना से यानी छोटी सी राशि दे करके और ये सौभाग्य जम्बूदी भस्नापुर से और वो भी सबसे बड़ी माता जी के सानिध्य में होने वाले इस अभिषेक में और इसकी महाशानधारा में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सूचना आपके लिए है। और दूसरी सूचना ये है कि जम्बूदी विसल पर 10 लक्षण पर्व में 3 लोक मंडल विधान का आयोजन किया गया है। जो भी भक्त, जो भी स्त्री पुरुष स्वयं अकेले अथवा जोड़े से आकर के इस अनुष्ठान में 10 लक्षण पर्व जम्बूदी भस्नापुर में
सुखद वातावरण में, सुंदर जलवायु में व्यतीत करना चाहते हैं, वे अपनी सूचना शीघ्र जम्बूद्वीप कार्यालय के नंबर पर, हमारे कार्यकर्ताओं के नंबर पर देकर के अपनी सूचना लिखवा दें, ताकि आपके ठहरने की, शुद्ध भोजन की, पर्यूषण के अनुरूप शुद्ध भोजन की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। शुद्ध सामग्री, शुद्ध भोजन। तो ये 10 लक्षण पर्व की सूचना है। और दिगंबर जयंती लोक सेवा संस्थान का आ रहा है स्थापना का 50 वर्ष पूर्णता की ओर। अब हम सब लोग, हम और आप मिलकर के इस कार्यक्रम को क्या मनाएंगे? स्वर्ण जयंती महोत्सव। दिगंबर जयंती लोक सेवा संस्थान का स्वर्ण जयंती महोत्सव शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक जम्बूद्वीप विशाल हस्तिनापुर में धूमधाम से, शानदार तरीके से मनाया जाएगा। अनेक कार्यक्रम, अनेक कमेटियों के पदाधिकारियों का यहाँ आना, दीप प्रज्वलन करना, अधिवेशन होना, सम्मेलन होना, सांस्कृतिक कार्यक्रम होना, और इसके साथ सबसे बड़ी विशेषता ये होगी कि हमारे जम्बूद्वीप, पूरी जम्बूद्वीप जो 1 लाख योजन का है, यानी 40 करोड़ मील का जम्बूद्वीप है, और उसके अंदर 78 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। इन अकृत्रिम चैत्यालयों में हमारे मनुष्य नहीं जा पाते हैं, केवल देवतागण जा करके वहाँ पर अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं। जैसे 8वें द्वीप में, नंदीश्वर द्वीप में देवगण ही जाकर के पूजन करते हैं, उसी प्रकार से इन अकृत्रिम चैत्यालयों में देवगण ही जाकर के पूजन करते हैं। और विजयाद पर्वत, बख्तार पर्वत और गजदंत और सुमेरु पर्वत, इनके जो अकृत्रिम चैत्यालय है 78 हैं। इन 78 अकृत्रिम चैत्यालय केवल जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में ही हैं। यहाँ पर उनका महाअभिषेक हम लोग 8 अक्टूबर को प्रातःकाल करेंगे। एक साथ एक जोड़ा एक अकृत्रिम चैत्यालय पर खड़े होंगे। पारस चैनल के माध्यम से सारे देश और दुनिया के अंदर ये अलौकिक दृश्य यहाँ से देखने को प्राप्त होगा। इसके लिए मात्र 1,11,000 रुपये की राशि आपको दान स्वरूप प्रदान करना है शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, और हम दोहरा लाभ आपको प्रदान करेंगे। नंबर 1 अकृत्रिम चैत्यालय का अभिषेक, और नंबर 2 इसी राशि में आपको पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी, जिन्होंने हजारों किलोमीटर की पदयात्रा करके अनेक तीर्थों की वंदना की है, ऐसे चरणों का पाद प्रक्षाल करने का सौभाग्य भी आपको रजत झारी से प्राप्त होगा, चांदी की झारी से। तो ये दोनों लाभ आपको प्राप्त होने वाले हैं 1,11,000 रुपये में। और जो मंच पर आकर के पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के कर कमलों में एक शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य लेना चाहते हैं, मात्र 51,000 रुपये की दान राशि, न्यौछावर राशि प्रदान करके कर सकते हैं। जो घर बैठे ऑनलाइन पूज्य माता जी के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने की भावना रखते हों, वो मात्र 5100 रुपये में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे। तो ये 3 प्रकार की राशि हमने आपको बताई है। 1,11,000 रुपये में अकृत्रिम चैत्यालय का अभिषेक पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के पाद प्रक्षाल रजतधारी से। दूसरा 51,000 रुपये में मंच पर आकर के शास्त्र भेंट। नंबर 3 ऑनलाइन घर बैठे शास्त्र भेंट करने की भावना 5100 रुपये मात्र आप प्राप्त कर सकते हैं। और इन सब के प्रतिकृति के रूप में आपको पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के द्वारा लिखित शास्त्र हम यहाँ से भेजेंगे, जिसे आप स्वाध्याय करके ज्ञानार्जन करेंगे और दूसरों को भी दे सकेंगे। ये सूचनाएं पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। अब हम व्रतों की ओर चलेंगे। ओम ह्रीं हरम शील व्रते सनचार भावनायै नमः। ओम ह्रीं हरम शील व्रते सनतिचार भावनायै नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं सृजन्मुखोद्भूत स्याद्वाद नैगर्भित द्वादशांग श्रुतिज्ञानेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भूत स्याद्वाद नैगर्भित द्वादशांग श्रुतिज्ञानेभ्यो नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ये तो 4 व्रत हुए जो कि बराबर 1-1 महीने के हैं। अब आज आप ध्यान रखेंगे, आज चंदन षष्ठी व्रत है। व्रत तिथि निर्णय पुस्तक जो हमारे पास में है उसके अनुसार मैं आपको बताऊं, इसमें लिखा हुआ है चंदन षष्ठ्याम तु भाद्रपद कृष्णा षष्ठी ग्राह्या। चंदन षष्ठी व्रत के लिए
भाद्रपद कृष्णा षष्ठी ग्राह्य है। आज है भाद्रपद कृष्णा षष्ठी। षड्वर्षाणाम यावत् व्रतम भवति अत्र चंद्रप्रभस्य पूजाभिषेकम कार्यम। ये 6 वर्ष का व्रत है और इसमें चंद्रप्रभ भगवान की पूजा और अभिषेक किया जाता है। आपने चंद्रप्रभ भगवान का अभिषेक देखा है और चंद्रप्रभ भगवान की पूजा आदि करेंगे। ये व्रत चंदन षष्ठी का, इसके मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं हरम श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरं श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, अब हम आपको ले चलेंगे समय सार की ओर। सुदम में आउ संतो ईखट श्रवणेन भयोदा महादि महावीरेण आदि। श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी। हे आयुष्मंतो सुनो, मैंने सुना है भगवान महावीर के मुख से साक्षात वाणी। जीवों की गति आगति, चवन उपवास, बंध मोक्ष आदि की व्यवस्था, इसका वर्णन। इसमें समय सार में बंध और मोक्ष का वर्णन है। बंध की व्यवस्था तो गौण है और मोक्ष की व्यवस्था मुख्य रूप से है। क्योंकि बंध का प्रकरण विस्तार से गोमणसार कर्मकांड आदि में है, इसमें बंध का वर्णन न करके विशेष रूप से आगे जो है 9 पदार्थों का जो वर्णन है, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रय समन, निद्रा, बंध और मोक्ष, उसमें बंध का वर्णन भी है। और स्वयं समय सार में गाथा है, सामान्य पत्यया खलु चौरो भण्णन्ति बंध कत्तारो मिच्छत्तम अविरमणम कसाय योगाय बोधव्या। सामान्य प्रत्यय 4 हैं बंध के लिए, मिथ्यात्व, अवृत्ति, कसाय और योग आदि। तो बात यह है कि इसमें बंध का प्रकरण भी आया है, लेकिन वो मुख्यता से न होकर के गौण रूप है। मुख्यता से इसने मोक्ष प्रकरण विशेष रूप से, मोक्ष तत्व का वर्णन विशेष रूप से है। अभी तो यहाँ जीवा जीव अधिकारी चल रहा है हमारा। गाथा नंबर आज है 24 जयसेन स्वामी की। जम कुनदि भाव मादा कत्तासो होदितस्य भावस्य निच्छय दो व्यवहारा पोगल कम्माण कत्तारम। श्री कुंद स्वामी कहते हैं कि ये जीव, ये कर्ता आत्मा जम भावम कुनदी, जिन भावों को करता है, तस् भाव से कत्तारा, उसे भाव का ही ये कर्ता हो जाता है। जम भावम आदा कुनदी, यह आत्मा जिस भाव को करता है सो तस् भाव से कत्ता होदी, वो उसी भाव का कर्ता हो जाता है। निश्चय दो, ये निश्चय की अपेक्षा कथन है। अव्यवहार से पुद्गल कम्माण कत्तारम, अव्यवहार नहीं की अपेक्षा से पुद्गल कर्मों का भी करता है। ये श्री कुंद देव की गाथा है। और श्री कुंद स्वामी के मुख से निकली गाथा समय सार में है कि व्यवहार ने से पुद्गल कर्मों का करता है। जो निश्चयाभासी समय सार को एकांत से पकड़ लेते हैं और कहते हैं जीव कर्ता भोक्ता है ही नहीं, वो एकांत निश्चयाभासी हैं और स्वयं मोक्ष पथ से भटक करके दूसरों को भटकाने वाले हैं। मोक्ष पथ से विचलित करने वाले हैं, स्वयं हो जाते हैं और दूसरों कर देते हैं। इसलिए बहुत स्पष्ट है कि ये आत्मा जिन भावों का करता है उन्हीं भावों का कर्ता होता है। ये निश्चय नहीं की अपेक्षा कथन है और व्यवहार निश्चय पुद्गल कर्मों का करता है। अब आचार्यों ने निश्चय ने और व्यवहार ने में भी दो भेद कर दिए हैं। शुद्ध निश्चय से शुद्ध भावों का करता है और अशुद्ध निश्चय से अशुद्ध भावों का करता है। राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि जो भाव हैं, इन भावों का भी करता है अशुद्ध निश्चय से।
ऐसे व्यवहार में सद्भुत व्यवहार ने और असद्भुत व्यवहार ने, सद्भुत व्यवहार ने असद्भुत व्यवहार ने आदि की अपेक्षा से भी ये जीव पुद्गल कर्मादि का कर्ता माना जाता है। तो इसलिए इन बातों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ टीकाकार श्री जयसेनाचार्य कहते हैं कि यम करोति रागादि भावम आत्मा स तस्य भाव से परिणाम से कर्ता होती। ये आत्मा जिन रागादि भावों को करता है, संसार अवस्था में रागादि भावों को ही करता है, वो उन भावों का परिणाम का करता है। अशुद्ध निश्चय नयन, यह अशुद्ध निश्चय नयन की अपेक्षा कथन है। अशुद्ध निश्चय नयन अशुद्ध भावानाम, शुद्ध निश्चय नयन शुद्ध भावानाम करता इति। अशुद्ध निश्चय नयन की अपेक्षा अशुद्ध भावों का करता है, राग द्वेष क्रोधमान माया लोभ आदि भावों का करता है, और शुद्ध निश्चय से अपने शुद्ध भावों का करता है। शुद्ध चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा इन भावों को करते हुए निरुकल ध्यान में जब निमग्न हो जाता है, जब निरुकल्प आगे स्वयं श्री कुंद देव ने कहा है, जीवे कम्मम बद्धम अबद्धम चेद जान ने पक्खा तिंकद्दमुन भन्न जोशो समय सारो। जीव कर्मों से बंधा है व्यवहार ने है, और जीव कर्मों से नहीं बंधा है निश्चय ने है, और इन नयों के भेद से परे, नयों के पक्ष से अतिक्रांत ही समय सार है। समय यानी चिन्मय ज्योति सर्व आत्मा, उसका सार यानी शुद्ध अवस्था। आत्मा की शुद्ध अवस्था का नाम यहाँ समय सार। वो पक्ष से रहित, निश्चय व्यवहार के पक्ष से रहित, यानी बिल्कुल निर्विकल्प ध्यान, जहाँ विकल्प ही नहीं है। परमाण नय निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे आदि, चेठालाकार की पंक्ति। और स्वयं कलश में कहा है श्री समय सार में अमृत सूरी ने कि उभय नय विरोधा ध्वंसनी सात पदांग के जिन बचन श्रमंते स्वयं बांत मोहा सपदि समय सारम पुरा। भव्यात्मा जो उभय नय विरोधा ध्वंसनी सात पदांग के, उभय नय दोनों नय का विरोध को दूर करने वाले ऐसे सात पद से अंकित चिन्हित जिन्हें भगवान के वचनों में जो प्रीति करते हैं, वही समय सार को प्राप्त करते हैं। और जो नयों की व्यवस्था को छोड़ करके एकांत से आत्मा को शुद्ध ही मान लेते हैं, वो न इधर के रहते हैं न उधर के, न शुद्ध आत्माओं को प्राप्त कर पाएंगे न व्यवहार ने की क्रियाओं को। तो देखिए श्री कुंद देव ने ही भाव संग्रह भाव पाहुर में कहा है, ध्रुव सिद्धि तिथ यरो चौनान जुदो करे तव यरणम नावून ध्रुवम कुज्जा तव यरणम नान जुत्तो भी। वो कहते हैं देखो, जिनकी ध्रुव सिद्धि है, ध्रुव सिद्धि यानी निश्चय से इसी भव से मोक्ष प्राप्त करेंगे, जिनके पंच कल्याणक, जिनके गर्भजन कल्याणक इंद्र ने बनाए हैं, मना रहे हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान ध्रुव सिद्धि तिथ्यरो, तीर्थंकर की ध्रुव सिद्धि निश्चित है, उसी भव से सिद्धि। चौनान जुदो, दीक्षा लेते ही चार ज्ञान हो जाते हैं, दीक्षा लेते ही चार ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं, चौथा मना प्रज्ञान प्रकट हो जाता है। जन्म से ही मति सुत अवधि तीन ज्ञान को लेकर आते हैं, और दीक्षा लेते ही मना प्रज्ञान प्रकट हो जाता है। फिर भी करे तव यरणम, फिर भी तपस्या करते हैं। भगवान शब्देव ने 1000 वर्ष तपस्या किया, भगवान महावीर ने 12 वर्ष तपस्या किया। नाउन धुवम कुज्जा, ऐसा ज्ञान करके निश्चित ही आप नान जुत्तो भी, ज्ञान सहित होते हुए भी आपको तपस्या करना ही चाहिए, यानी दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण करना चाहिए। आचार्य शांतार महाराज इसी विषय पर ही हमेशा कहा करते थे कि मुनि पद धारण किए बगैर निर्विकल्प ध्यान हो सकता नहीं। मुनि पद धारण किए बिना
दिगंबर निर्गत अवस्था को धारण किए बिना निर्विकल्प विधान संभव ही नहीं है। भव्यात्माओं, आज हम भगवान चंदाप्रभु के चरण सानिध्य में बैठे हैं। स्मरण हो आता है श्री समंतभद्र स्वामी का कि जिन्होंने भगवंतों की भक्ति के प्रभाव से चंद्रपुर भगवान की प्रतिमा प्रकट कर दी थी वाराणसी में। भक्ति करते करते जिस समय भगवान स्वयंभू स्तोत्र रचना करते करते जिस समय चंदा प्रभु की स्तुति कर रहे थे, एकदम चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए। ऐसी भक्ति करने वाले श्री समंतभद्र स्वामी, उनके द्वारा बनाए हुए जितनी भी रचनाएं हैं सब मुख्य रूप से स्तोत्र रूप ही है। एक रत्नकर्ण श्रावकाचार है, बाकी सभी रचना देवागम स्तोत्र, जिस पर 8 ग्रंथ बन गया, जैन दर्शन का सर्वोपरि ग्रंथ, युक्ति अनुशासन, स्तुति विद्या आदि उनके भी अधिकतम सारे ग्रंथ जो आज उपलब्ध हैं सभी स्तुति प्रधान ही है। स्तुति विद्या में तो उन्होंने एक एक काव्य में मुरजबंध, हारबंध आदि के चित्राहार, चित्रालंकार को खूब लिया है। प्रत्येक गाथा में चित्रालंकार है, प्रत्येक श्लोक में चित्रालंकार है। ऐसे श्री समंतभद्र स्वामी, जिनकी भक्ति के प्रभाव से चंद्र भगवान प्रकट हुए, तो आज इस पंचम काल में भक्ति के उदाहरण श्री पूज्यपाद स्वामी ने भक्ति के प्रभाव से नेत्र की ज्योति प्राप्त की। भक्ति के प्रभाव से आज हम देखते हैं आचार्य श्री सांसार महाराज अंतिम क्षण तक भगवान की भक्ति में निमग्न, भगवान का पंचामृत अभिषेक देखकर ओम सिद्धाय नमः, ओम सिद्धाय नमः कहते हुए शरीर को छोड़ा है। और मैंने स्वयं अपने इन नेत्रों से वो दृश्य देखा है और कान से उनके शब्द सुने हैं। गुफा के द्वार पर खड़ी खड़ी सुन रही थी। ईस्वी सन 1955 की घटना है। मैं छिलिकावस्था में थी। सन 1952 में मैंने घर छोड़ा है और 53 में छिलिका दीक्षा प्राप्त करके मैंने एक तीसरा चातुर्मास महाराष्ट्र में फलटन के पास मसवड़ गांव में किया था और आचार्य श्री की संलेखना के समय 1 महीना कुंथलगिरी रही थी अनेकों छिलिकाओं के साथ। ये दृश्य देखा है आचार्य श्री की भक्ति का। प्रतिदिन आचार्य श्री शांतसार जी महाराज पंचामृत अभिषेक देखकर गदगद होते थे, प्रसन्न मनाए एकदम गदगद होकर अभिषेक देखते थे बैठे बैठे। 26 उपवास के बाद आखिरी जल लिया है जरा सा। और कैसे उन्होंने संलेखना प्राप्त की है, कैसे उन्होंने प्रागमन भक्त प्रत्याख्यान मरण आदि समाधि को प्राप्त किया है। संलेखना की सिद्धि आचार्य श्री शिवकोटि के द्वारा रचित भगवती आराधना का अध्ययन। आचार्य श्री ने कहा कि भव्यात्माओं, हमने भगवती आराधना का 36 बार स्वाध्याय किया है। आप चिंतन करें, संलेखना विधि को सिद्ध करने के लिए भगवती आराधना समय सार भी है। भव्यात्माओं, समय सार के बिना आत्मा का सार चिंतन में नहीं आता। मैं स्वयं अनुभव करती हूँ कि जब शरीर में कोई कष्ट हो, व्याधि हो, कोई वेदना हो तो आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। नवे मृत्यु कुतो भीति, नवे व्याधि कुतो व्यथा। ये काव्य बहुत ही काम आते हैं कि जब आत्मा को मृत्यु नहीं तो भय किसका, आत्मा को व्याधि नहीं तो पीड़ा किसको। समय सार स्वरूप आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। तो यहाँ पर गाथा में श्री कुंद कुंद देव यही कह रहे हैं
कि जब कुनज भाव मादा, जिन भावों को आत्मा करता है, रागादि भावों को करता है तो उनका कर्ता हो जाता है, शुद्ध भावों का करता है तो उनका कर्ता होता है। शुद्ध भावों का कर्ता निर्विकल्प ध्यान में महामुनि क्षण भर के लिए आज भले ही हों, ये उपयोग चतुर्थकालीन उपसम श्रेणी और क्षमक श्रेणी चढ़ने वाले महामुनियों के लिए विशेष रूप से संभव है। जब भी वो आगे चढ़ते हुए गुण स्थान में, और जब 10वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म का नाश करके और 12वें गुण स्थान में ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी अवस्था, समय सार की अवस्था, उसकी भावना आज जरूर अवश्य भाते रहना चाहिए। यहाँ आचार्य जी ने यही कहा है कि अत्र रागादि नाम जीवा कर्ता इति भणितम, यहाँ रागादि का कर्ता है जीव है, ऐसा कहा है। तेज संसार कारणम, वो तो संसार का ही कारण है। तथा संसार भयभीते न मोक्षार्थिना, इसे संसार से भीत, संसार से डरते हुए मोक्षार्थी भव्यात्माओं को समस्त रागादि विभाव रहते शुद्ध द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपे निष्परमात्मनि भावना कर्तव्या, समस्त रागादि विभाव भाव से रहित शुद्ध द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप निज परमात्म तत्व में भावना करती चाहिए कि मेरे आत्मा शुद्धो हम, बुद्धो हम, निरंजनो हम, निराकारो हम, निर्विकारो हम, परमानंद स्वरूप हम आदि भावना करते रहना चाहिए। ये भावना ही आगे चल कर के और कार्य रूप में परिणत होकर के, ध्यान रूप में परिणत होकर के, आज की हुई भावना ध्यान रूप में परिणत होकर के और कभी शुक्ल ध्यान को प्राप्त करा करके केवल ज्ञान प्राप्त कराएगी। तो ये समय सार ग्रंथ हमारी आत्मा में शुद्ध ज्ञान ज्योति को प्रकट करे। इसी भावना के साथ भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरिनाथ के श्री चरणों में नमन करते हुए और भगवान श्री चंद्रप्रभु भगवान के चरणों में कोटि कोटि अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। चंदन षष्ठी व्रत करने वालों को पुनः ध्यान देना है कि आज के दिन ये चंदी षष्ठी व्रत करके और रात्रि जागरण आदि का विधान है। भगवान चंद्रप्रभु की आराधना करते हुए जितना भी अधिक धर्म ध्यान कर सके करते हुए और अपने मानव जीवन को सार्थक करें। ये पुनः पुनः यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद। गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की प्रातःकालीन स्वाध्याय आत्मा को पवित्र बनाने वाला तो है ही, इसके साथ आपको समझना है कि एक टच थेरेपी है। स्व अध्याय का मतलब क्या है? अपनी आत्मा का अध्ययन करना, अपनी आत्मा के निकट पहुंचना। समय सार आत्मा का सार है। जिनवाणी माता हमें टच थेरेपी दे रही है, अर्थात आप देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में पलने वाली माँ अपने बच्चे को टच करती है, उसे सुख मिलता है। जन्म लेते ही बालक सबसे पहले माँ को पहचानता है और जब कभी वह रोता होता है, माँ की गोद में आकर के उसे सुकून, शांति मिलती है। तो ये क्या है? टच थेरेपी है। भूख लगने पर माँ के पास जाता है और भूखा होने पर भी अगर टच थेरेपी दे करके माँ उसे थपकी दे करके सुलाती है तो वो सो जाता है, और अगर कोई दूसरा उसे थपकी दे तो वो नहीं सोएगा। आप रात दिन अनुभव करते ही होंगे। कई बार लोग आते हैं सायंकाल के समय, बच्चे ज़्यादा जिद करते होते हैं, रोने लगते हैं, तो उनके परिवार के लोग अब ये माँ को याद कर रहा है, अर्थात माँ की गोद में जाएगा तभी इसे नींद आएगी या ये चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अर्थात मैंने एक चिंतन किया कि समय सार जिनवाणी माता अपने शब्दों का रसास्वादन तो करा ही रही हैं, लेकिन ज्ञानमती माता जी आपको एक तरह की प्रातःकाल से ही टच थेरेपी दे करके आपको अपनी आत्मा के निकट पहुंचाने का जो ये पुरुषार्थ कर रही हैं, यह आप सबके लिए बहुत ही लाभप्रद है। जैसे समझो कि सुबह का ब्रेकफास्ट मिल जाता है। तो
समय सार का एक एक शब्द जो संतों के लिए कहा, वह जिनवाणी माता प्रमुख रूप से उन संतों के लिए कह रही है कि जब आपने सारे आरंभ परिग्रह को छोड़ करके और कष्ट सहने का एक भाव बना लिया है, तब जिनवाणी माता के साथ में ऐसा आत्मीय संबंध बना के रखो कि उसके एक एक शब्द को आत्मा के साथ टच करो, और फिर उसके स्पर्श करते ही, उसको टच करते ही आत्मा में एक अद्भुत स्पंदन होगा, आत्मा में एक अद्भुत सुख की प्राप्ति होगी। और वह सुख मैं बिल्कुल निश्चित रूप से अनुभव करती हूँ। जब भी पूज्य माता जी के निकट बैठती हूँ तो हमें एक अद्भुत शांति मिलती है, और न जाने क्या ऐसा कुछ अद्भुत चमत्कार होता है कि कोई चीज़ मन में नहीं आ रही है तो वह भी आ जाती है और उसका भी लेखन कर लेती हूँ। अर्थात ये प्रत्यक्ष में अनुभव किया कि जिनवाणी माता तो जिनवाणी माता है, वो शास्त्र के रूप में है, लेकिन जीवंत जिनवाणी के रूप में ज्ञानमती माता जी का साक्षात अनुभव किया। एक बालिका आई और वो बिल्कुल पढ़ने में कमज़ोर थी, फेल हो जाती थी। उसकी माँ ज्ञानमती माता जी के पास लाई, बहुत देर तक वो बैठी रही, लगभग आधा घंटे। तो हमने उसे उठाया, हमने कहा बेटा हट जाओ, माता के सामायिक का समय हो रहा है। उसकी माँ ने कहा कि माता जी इसे 5 मिनट के लिए और निहार लेने दो ज्ञानमती माता जी को। तो हमने कहा इतनी देर से तो कर रही। बोले माता जी ये बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, और पिछली बार आई इसने माता जी को निहारा, पता नहीं कहाँ से इसे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो गया, बुद्धि बढ़ गई, विद्या खूब आई, और इसने स्कूल के अंदर फर्स्ट डिवीज़न पास किया। और अब मैं चाहती हूँ कि इस बार जब माता जी को देख करके जाएगी तो ये टॉप करेगी। और यही हुआ। थोड़े दिन में उसने बताया, मुझे लगा कि मुझे अंतराय कर्म नहीं बांधना चाहिए था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे महान व्यक्तित्व को सुरक्षित रखना पड़ता है, जो हमें आज समय सार सठखंडागम सुनाने की क्षमता रखती हैं, जो हमें जिनवाणी माता की तरह से हमें माँ के समान टच थेरेपी देती हैं, आत्मा के निकट आने की, बुराइयों से दूर रहने की बात कहती हैं। ऐसी माता के प्रति आप अगर दूर से भी अपने बच्चों को कहिए कि दिन में 3:30 बजे जब हम रिद्धि मंत्र करते हैं, जब ज्ञानमती माता की पूजन होती है, ध्यान से आप देखिए उनकी मुद्रा को, आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। अरे रिद्धि नहीं तो शक्ति निश्चित रूप से आज भी है, और वह शक्ति के अंश आपको भी मिलेंगे। समय सार सुनते सुनते इतना सुखद अनुभूति हो रही थी कि आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है। यही सोच करके, यही पद्मनंदी पंचविंशतिका के शब्दों को पढ़ करके इन्होंने प्रक्षाल नादि पंकज से दूराद स्पर्श नम्बरम कि कीचड़ में पैर रखकर धोएं, इसकी बजाय कीचड़ में पैर ही ना रखें। अर्थात गृहस्थ धर्म में जाकर पुनः उसको त्याग करें बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए गृहस्थ में पैर ही ना रखे बाल ब्रह्मचारिणी आरिका बन गई। ये 20वीं सदी की प्रथम बाल योगिनी, प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी आरिका बन करके इन्होंने पद्मनंदी पंचविंशति का समय सार का जो लघु रूप है उसको अपनी आत्मा के अंदर आत्मसात कर लिया। तो स्वाध्याय एक ऐसी चीज़ है, स्वाध्याय परमम तपः, स्वाध्याय को परम तप कहा। उसके अंदर कोई तपस्या नहीं करनी, कोई त्याग नहीं करना, कोई शरीर को सुखाना नहीं, लेकिन उसका जब रसास्वादन करते हैं तो समझो परम तप में लीन होकर के आत्मा को शुद्ध बनाते। तपस्या क्यों करते हैं? आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए ना। तो आत्मा अगर स्वाध्याय से शुद्ध हो रही है, तद्रूप आचरण करने का भाव कर रही है, तो समझो कि वह परम तप का आचरण कर